हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब ऑनलाइन क्लासेस में। और ये वीडियो जो है वो एयरफोर्स बाई ग्रुप जीएस टेस्ट सीरीज़ का जो अगला वीडियो है वो है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था? तो हमारे यहाँ जो बौद्ध धर्म उदित हुआ था वो हुआ था 4 शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 बीसी में। ठीक है, और उसके बाद वो 483 ईस्वी में बीसी में, मतलब ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट में मृत्यु हो गई थी उनकी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उदय कब हुआ था, तो ये आपकी जो डेट है वो हो जाएगी 4 शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अमेरिका के मूल निवासी को ठेठ भाषा में क्या कहते हैं? तो अमेरिका, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो चाहे वो दक्षिणी अमेरिका हो, दोनों के ही जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता है इनको स्टेट भाषा में क्या कहते हैं तो कहते हैं अंकिल सैन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे यहाँ जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो रक्त संचार या पूछा जाए रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, तो इसकी खोज जो की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ठीक है, तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है ये। गाड़ी के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ी जो होती है उसका जो साइड मिरर होता है वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन ए पर ए सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण की एक खास बात ये होती है, एक बड़ी चीज को छोटा करके दिखाती है। मतलब कोई चीज बहुत बड़ी है, अगर आप दर्पण में देखेंगे तो वो छोटी दिखाई देती है। तो इसीलिए इसको लगाया जाता है कि एक बड़ा सा ट्रक जो है वो पूरा का पूरा एक मिरर में दिखाई दिया जाए। अगर कोई छोटी चीज है या फिर उसको बड़ा करके देखना है तो उसके लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कुल मिला के पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध जो था वो होता बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, और जो तीसरा जो हुआ था वो हुआ था मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के में। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर जो होता है उससे वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। बैंकॉक एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो बैंकॉक में जिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता था उसके जो कैप्टन थे वो थे धनराज पिल्ले। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन से थे? तो प्रथम भारतीय पुरुष जो थे वो थे मिहिर सेन। ठीक है, अगर पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो वो हो जाएगा आरती शाह, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य एक समुद्र है, उसी को कहते हैं। ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हमारे यहाँ जो लाला लाजपत राय जी जो थे वो उनको कहते थे शेरे पंजाब। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइसलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो आइसलैंड की मुद्रा का नाम है क्रोनर, और स्वीडन की मुद्रा भी क्रोनर ही है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो भी क्रोनर में ही दी जाती है। ठीक है, तो क्रोनर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सबसे व्यस्त जलमार्ग है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे जो व्यस्त जलमार्ग है वो है सुएज नहर। ठीक है,
ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, ठीक है। तो ये अरब सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, सॉरी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला देखते हैं, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो उसे घेंगा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लार हमारे शरीर में किस अंग में बनता है। तो जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं उन्हीं से ही लार बनता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो हैं मध्य प्रदेश में, और उस पर्टिकुलर जगह का नाम भी खजुराहो है, तो वहाँ पे ये स्थित हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो थे एक भौतिक शास्त्री थे, इनको भौतिक शास्त्र में मिला था। कभी कभी पूछा जाता है इनको किस क्षेत्र, मतलब किस लिए दिया गया था। तो इनको नोबेल प्राइज जो मिला था वो मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। हालांकि इन्होंने E बराबर mc² मतलब द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की भी खोज की थी, लेकिन इनको जो नोबेल मिला था वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। तो हमारे सौर मंडल में जो शनि जो है उसके चारों तरफ छल्ले हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। तो अरस्तु जो हैं वो पॉलिटिक्स के लेखक हैं। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इस समय या इसी दिन जो हमारे यहाँ जो CB रमन जी जो थे उन्होंने रमन स्पेक्ट्रा की खोज की, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो भारत में कोई भी राज्य है उसकी विधानसभा में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ सीट्स हो सकती हैं वो हो सकती हैं 500। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो एक सैन्य संगठन है जो कि अमेरिका व यूरोपियन कंट्रीज इसमें शामिल हैं, और इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो वो है ब्रुसेल्स या ब्रसेल्स में, और ये बेल्जियम की राजधानी है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो हमारे यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने, और ये की थी 1875 में, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, उसको हिंदी में लिखा था, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि आर्य समाज से संबंधित पुस्तक कौन सी थी तो वो हो जाएगी आपकी सत्यार्थ प्रकाश। उसके लेखक कौन थे तो स्वामी जी ही थे। और किस भाषा में लिखी थी उन्होंने तो वो हिंदी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है। तो इनमें से जो इंग्लैंड जो है उसका संविधान अलिखित है, ठीक है। अलिखित का मतलब यही है कि इसको एक समय में ही कंपाइल नहीं किया गया था, जैसे जैसे नियम कानूनों की ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे उनको किया गया। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे संविधान इकट्ठा संविधान सभा ने बनाया था, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ था। तो इसलिए इसका जो संविधान अलिखित बोला जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।